नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की एमपीटीईटी एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है। माय डियर फ्रेंड, आज आप सब विद्यार्थी बोला सर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताइए कुछ। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या होता है। कुछ मैं आपको डेमो बताऊंगा, हो पूरा 99% पूरा सही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत हो सकता है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप बात करते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको समझाऊंगा कैसे क्या फॉर्मूला होता है। MIJ ये आपका नॉर्मलाइज मार्क के बाद होता है। MIJ इज़ द एक्चुअल मार्क ऑब्टेन बाई जेस कैंडिडेट इन 8th सेशन, जो बोलता है उसमें बोलता है। ठीक है, मतलब आपके 150 में से जो आपके 110 मार्क्स आए वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, MIJ हो गया। ठीक है, MIJ इज़ द एवरेज ऑफ स्टॉप 0%, 1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडर ऑल सेशन। जैसे मैंने बोला कि 4000 स्टूडेंट है आपके, ठीक है, बैठे हुए हैं एग्जाम, उस एग्जाम में हुआ है, तो जो आपका 0.1% मतलब 4 जो स्टूडेंट होगा उसका टॉप जो 4 स्टूडेंट होगा उसका एवरेज मार्क्स। ठीक है, MGQ में इस सम ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कंटेस्टेंट और पेपर कंसिडर ऑल सेशन। ठीक है, MGQ होगा, सम ऑफ मीन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो मार्क्स क्या आएगा ऑल सेशन में जो होगा इसका उससे होगा। ठीक है, MTI होगा, एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0 पॉइंट कैंडिडेट द 8th सेशन। इसमें क्या होगा, जितने भी शिफ्ट में जो बंदे हैं, जो हमारे जैसे मतलब मैंने बोला कि 4 शिफ्ट थी, मतलब हमने बोला कि एक एक शिफ्ट में माला 4 एक, मतलब मैंने बोला एक दिन में जो है 1,000 बंदे थे। ठीक है, ऐसा करके, तो उसमें जो थे उस 1,000 शिफ्ट में जो 1,000 बंदे थे उसमें से क्या था 0.1 मतलब एक बंदा, 0 पॉइंट मतलब एक बंदे के जो टॉप मार्क्स थे उसको अपन लिए गए हैं उसके एवरेज मार्क्स। ठीक है, MQ इज़ द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टेट डेविएशन ऑफ द मार्क। ये दोनों पॉइंट, ये दोनों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, कुछ डाउट हो तो ठीक है। MGT एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल सेशन, ये बता दिया। MTI बता दिया मैंने, एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन द 8th सेशन। ठीक है, ये बता दिया, मतलब ये मैंने पूरा बताया कि ऑल ओवर जितने भी सेशन है, जितनी भी शिफ्टें हैं, पूरे स्टूडेंट है जो 0.1 जो टॉपर हैं वो अपने ने लिए। ठीक है, 0 पॉइंट, जैसे मैंने बोला 1 लाख स्टूडेंट है, 1 लाख स्टूडेंट है, उसमें से क्या हुआ 1 लाख में से 100 जो बंदे हैं उस 100 बंदों का क्या है, वो हमारा MGT है। ठीक है, इसमें हमारी ये शिफ्ट देख लो, हमारी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट ऐसा बोल दिया। तो जैसे एक शिफ्ट में 1,000 बंदे हैं, तो उस शिफ्ट का 0.1% जिस बंदे के मार्क्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके 88 मार्क्स ऐसा करके उसका एवरेज मार्क्स है। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। अब जो MIQ थे, MGQ थे, वो आपको बता दिया, इसका पूरा क्लियर है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको पूरा। सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 8th सेशन, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट इन द पेपर कंसीडरिंग ऑल सेशन। ठीक है, ये दिया है। पहले जो शिफ्ट में था मैंने बोला 1000, जो हमारा जो काउंट ऑफ प्रोफेशनल स्कोर था, हमारे स्टूडेंट ऑफ काउंट कर रहे हैं 1000 थे, इसमें 70 मीन आया, स्टूडेंट डिवीजन 5.1 आया, तो 75 हो गया। ऐसे में 1000 थे, इधर 62 आया, 4 जोड़ा तो ऐसा हो गया। तो ऐसा करके पूरा शिफ्ट का हमने जोड़ लिया, या सेट का जोड़ लिया, सॉरी सेट समझ लो, सेट का जोड़ा हमने, तो 4000 पूरे टोटल थे, उसमें से मीन इतना आया और MGQ कितना है 69.75 आया। इसका यूज़ देखना आगे कैसा आएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट था 1068 था, ये सीरियल नंबर बता रहा हूँ मैं, रोल नंबर इतना था, पेपर सेट जो भी था, शिफ्ट जो भी थी मैं बता रहा हूँ, उसमें ये था 70 नंबर उसके आए थे, और नॉर्मलाइज के हमारा 72 हो गया। ये हमारा इसके गणना करने के बाद होगा। ये हमारा जो MIJ है, जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स जो होते हैं हमारे, वो कैंसिल क्वेश्चन या फिर मार्क्स रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसके कारण जो मार्क्स जो बढ़ते हैं कम होते हैं उसको प्रोपोर्शनेट मार्क बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पता चल गया। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए MIJ, ये फॉर्मूला है MGT माइनस MGQ। ठीक है, तो MGT कितना हमारा 85.42, तो 85.42 रख दिया। उसके बाद में क्या है MGQ है 69.75, 69.75 हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इसके जो गुणा में है, जो मल्टीप्लाई में है, इसको देखो MIJ माइनस MIQ। MIJ मतलब जो आपको जो नंबर मिले हैं वो हमने यहाँ पे रख दिया नंबर। ठीक है, उसका MIQ मतलब 67.09 जो हमने निकाला था वो आ गया। ठीक है, इसके अपॉन में है ये MTI मतलब 82 है, ये आ गया। MIQ का 67.09 था, ये था। इसके प्लस में जो लिखा हुआ है लास्ट में MGQ। ठीक है, MGQ जो हमने निकाला 69.79, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इन दोनों घटा दोगे 15.7, गुणा कर दोगे 17 माइनस 67 0.9 में घटा दोगे, तो ये हमारा कितना आएगा 2 पॉइंट, ये इसके अपॉन में 14 पॉइंट ये वाला बच जाएगा, और इसका जब हम प्लस करेंगे इसका, तो 72.80 आएगा।
मतलब हमारे मार्क्स पहले कितने आ रहे थे, 70 आ रहे थे, अब हमें नॉर्मलाइज मार्क्स कितने बढ़ गए, हमारे 2 नंबर बढ़ गए। ठीक है, इसमें होता है कि 4 से 5 नंबर जो नॉर्मलाइज में मैंने देखा है, एनालाइज किया है कि 4 से 5 नंबर 6 तक बढ़ते हैं आराम से। ठीक है, उससे ज़्यादा मैंने देखा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से हो सकता है कि बढ़ भी जाए 7 8 10 नंबर, लेकिन 4 से 5 6 नंबर बढ़ते हैं, ये देखा है मैंने चेक करके। ठीक है, बाकी कम भी होते हैं, और कम मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, आपको चैनल अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरे फोटो है, आपको बता चुका हूँ बहुत बार। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यहाँ पे आप बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको क्या है सारी वीडियो हमारी वीडियो आपको तक पहुँचेगी। तो मैं शैलेंदु, ठीक है, ये आप जानते ही है। ठीक है, हाँ, अब बात है क्वेश्चन रॉन्ग ऑप्शन चूज। क्या होता है कि कोई एक राजू शर्मा नाम का बंदा है, कुछ हर एग्जाम में होते हैं राजू भैया। अब 75 नंबर आए उनको, जब उन्होंने उनका मार्क्स देखा, उन्होंने स्क्रीन पे देखा, उनके 75 नंबर आए 150 में से। ठीक है, कट ऑफ निकल गया, खुश हुए। ओबीसी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ नहीं निकला तो भी दुखी हुए। फिर उन्होंने देखा कि दुखी तो हुए, उन्होंने देखा भाई जो मार्क्स हमारे, क्या हुआ कि उन्होंने जो ऑप्शन 1 2 3 4 5 लगाया था, जो जो कमेटी ने पहले जो आंसर की लगाई थी, उन्होंने फर्स्ट लगाया था, तो फर्स्ट आंसर उनका सही था। लेकिन किसी ने क्या करा, ऑब्जेक्शन उठाया तो मतलब कमेटी ने क्या करा, उस ऑब्जेक्शन को उसको आंसर को चेक किया ऑप्शन का, तो जो पहला आंसर जो था, वो पहला आंसर सही नहीं था, वो दूसरा ऑप्शन सही था। तो ऐसा करके उसके दो क्वेश्चन थे वो ऐसे गलत हो गए, किसी भाई ने करवा दिए, तो गलत हो गया। तो उनमें से क्या हुआ, तो जो 2 नंबर थे वो उनके कम हो गए, तो 73 नंबर हो गए। ऐसे ही हमारे भगवान सिंह थे, उनके नंबर थे 73 थे, आफ्टर ऑब्जेक्शन मार्क्स 75। वही उनका हुआ, उनकी किस्मत इतनी चमकी क्योंकि वो खुद भगवान थे। 73 नंबर थे उनके, और 2 नंबर उनके जो ऑप्शन जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था 1 2 3 4 5 में, जो पहले कमेटी गलत बता रही थी, अब वो ऑप्शन उनका सही हो गया। ऑप्शन सही हो गया तो उनको 75 नंबर मिल गए, तो वो खुश हो गए। ठीक है, तो ये पहले सही लगाया था, बाद में कमेटी ने रिकमेंड किया कि प्रश्न के आंसर को परिवर्तित कर दिया गया, और यह वाला विकल्प आपको सही है। ठीक है, अभी आपके पास जैसे आपकी एग्जाम होगी, आपको 50 आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्शन की मिलेगी, मतलब आपके आंसर आपको चेक करने के मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको क्या करना, 50 रुपये आप ऑब्जेक्शन करना, जो आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है या क्वेश्चन रॉन्ग चूज़ किया, उसका ऑप्शन कुछ भी हो, आप उसके लिए करना। ठीक है, हाँ, और वो जो कैंसिल क्वेश्चन होगा उसको आप देखिए कैसे मार्क्स बढ़ेंगे। यदि किसी 100 प्रश्न है, उसमें 2 प्रश्न निरस्त हो गए, मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी के 58 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त होते हैं। जितना अंक प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो 90 गुणा 100 कर देंगे, और जितना आपका वो कम हो रहा है 58, उसको आपको भाग देते हैं, तो 91.83 आए। इससे समझ में आएगा, 150 नंबर समझ में आएगा। जैसे मतलब 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र था, उसमें 2 प्रश्न पत्र क्या निरस्त हुए, कैंसिल हुए, गलत थे, कुछ भी थे, ऑप्शन वाले नहीं, ऑप्शन चूज वाले नहीं, चलो उसके क्या निरस्त थे। तो अभ्यर्थी ने क्या कहा, 148 में से 140 अंक प्राप्त करें, क्योंकि 2 प्रश्न पत्र थे वो निरस्त हो गए। उसमें क्या हुआ, जो अंक जितने प्राप्त करे थे 140, उसका गुणा जितने मार्क्स का जो अपना मार्क्स थे टोटल आउट ऑफ, तो 150 गुणा कर दिया। और कितने निरस्त हुए 2, तो 150 माइनस 2 करके तो 141.89 होगा। ऐसे आपके मार्क्स जो क्वेश्चन गलत होंगे वो ऐसे आपके मैथ्स में वो आपके ऐसे बढ़ेंगे। क्योंकि पुलिस में भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे मार्क्स थे, किसी के 65 थे तो वो 68 बनने की कगार पे हैं। ठीक है, वो बढ़ेंगे भी, क्योंकि उनके जो ऑप्शन कहीं गलत हैं, कहीं उन्होंने निरस्त कर दिए हैं, तो अपना कैंसिल वाला है, कैंसिल हो सकता है वो, उसका सिंप्लीफिकेशन में उसका आंसर ही नहीं आया, तो ऑप्शन में ही नहीं, तो कैंसिल होगा वो। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही मैं आपको एक और मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ जिस को चेक करना उसकी लिंक दे चुका हूँ, और मैं वोटिंग करवा रहा हूँ आपको पोल्स के लिए। हर कैटेगरी का अलग अलग मैंने डाल दिया है वीडियो, हर कैटेगरी अलग अलग मैंने डाल दिया है पोल्स। आप पोल्स कीजिए, आपके कितने क्या मार्क्स आ रहा है मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, किसी के 95 से 110 के बीच में 90% स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 95 से 110 के, तो कट ऑफ इतना ही जानना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, और मैं आप पोल कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं शैलेंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल नरवा एकेडमी से मैं जाता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।